सर है। गुड इवनिंग सर। रविंद्र देगे सर जी, गुड इवनिंग। आयुष सातपुते सर जी, गुड इवनिंग। दीपक यादव सर, गुड इवनिंग। खुशबू मैडम, गुड इवनिंग। रविंद्र का सर, गुड इवनिंग। प्रफुल्ल सोनी सर, गुड इवनिंग। सुबोध कुमार सर, गुड इवनिंग। नागेश वाघेश सर जी, गुड इवनिंग। मंगेश चौहान सर जी, गुड इवनिंग। वैभव भाईराव सर जी, गुड इवनिंग। गणेश कांचे सर, गुड इवनिंग। राजेंद्र अग्रवाल सर, गुड इवनिंग। बुरेक सर, गुड इवनिंग। रामदास पवार सर, गुड इवनिंग। पंकज मौर्य सर, गुड इवनिंग। सुनील सावंत सर जी, गुड इवनिंग। अनुज शेंडे सर जी, गुड इवनिंग। डॉक्टर अरुण सर जी, गुड इवनिंग। संग्राम खतर सर जी, गुड इवनिंग। मोहम्मद अजमल शेख सर जी, गुड इवनिंग। मोहम्मद अशरफ सर जी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं मेरी तरफ से सब स्टूडेंट लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मनोज सिंह सागर सर जी, शारदा मैडम, गोविंद प्रधान सर, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलो कल हमने कौन से पार्ट के ऊपर डिस्कशन किया था? श्रेया, गुड इवनिंग। कल हमने कौन से पार्ट के ऊपर डिस्कशन किया था? कौन सा टॉपिक हमने छेड़ा था कल? विशाल सर जी, गुड इवनिंग। तो सर मुझे बता दीजिए, कल का टॉपिक हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का था, बराबर है? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का था, जिसके अंदर हमने ब्लैक बोर्ड पे कुछ कंसेप्ट था वो क्लियर किया था, बट उसके अंदर का एक मेन कंसेप्ट मैंने आज के लिए बाकी रखा था, बराबर है? मैंने आज के लिए बाकी रखा था, वो आज हम क्लियर करेंगे, बराबर है? वो आज के हम क्लियर करेंगे, बराबर है? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हमने कल लिया था। इसके अंदर हमने अप ट्रेंड में जो भी हमारे मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज कौन से होते हैं वो ढूंढे थे, बराबर है? जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है वही आपका सबसे ज्यादा काम करता है, और उसके अंदर ही आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बराबर है? ये अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में हमने कल सीखा था, बराबर है? अब मैंने कल एक और चीज सिखाई थी, कल एक और चीज मैंने बताई थी कि उसके अंदर मैं इसको यहाँ पे लेके आता थोड़ा सा, देखो इसके अंदर ये वाला, क्योंकि आज मैं डबल ड्रॉ नहीं करूंगा। ये जो अप ट्रेंड है, ये जो अप ट्रेंड है, ये जो आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, इस पूरे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को हम क्या कहते हैं? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, बराबर है? बट इस सेलिंग पुल बैक में, बराबर है, इस सेलिंग पुल बैक में ऐसे ऐसे क्या होना चाहिए ताकि वो हमें हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनने में और कंफर्मेशन ज्यादा दे? वहां पे क्या चाहिए? और ये जो हमारा बाइंग पुल बैक है, बराबर है, ये हमारा पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बट इस बाइंग पुल बैक में ऐसे ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए, यदि वो वहां पे है तो वो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और भी कंफर्म हो जाता है, बराबर है? ये चीज हमने आज सीखनी है, बराबर है? ये चीज हमने आज सीखनी है, तो मैं थोड़ा सा शार्पली आपको उसके अंदर क्या होता है मैं बता दूंगा, बराबर है? समझो ये आपका ट्रेंड है, बराबर है? ये आपका ट्रेंड है, ये आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, बराबर है? मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, यहाँ पे आपका इंडोसमेंट करके यहाँ पे आता है, बराबर है? और यहाँ से फिर ऊपर निकल जाता है, बराबर है? अब मैं इसके अंदर क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा, उसके बाद हम चार्ट में जाएंगे, बराबर है? ये आपका इंडोसमेंट है, बराबर है? ये इंडोसमेंट है, और ये आपका पूरा का पूरा, ये जो आपका पूरा का पूरा अनमिटिगेटेड, देखो नीचे से भी टच नहीं है, ऊपर से भी टच नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ये पूरा का पूरा आपका है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इसको आप बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बराबर? ये पूरा का पूरा जो आपका सेलिंग पुल बैक है, ये पूरा का पूरा आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बराबर है? पूरा का पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बट मैंने कल आपको क्या बोला था? इस जगह पे ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए, यदि वो वहां पे है, यदि वो वहां पे है तो वो हमारा और कंफर्मेशन ज्यादा बढ़ता है, और हमारा कंफर्मेशन ज्यादा बढ़ता है, यहाँ पे होना चाहिए वो, बराबर है? मैंने कल आपको बोल के रखा था, बराबर है? ये इसके अंदर क्या होना चाहिए मैं ये भी बताऊंगा, बराबर है? और फिर हमने बात की थी डाउन ट्रेंड की, बराबर है? फिर हमने डाउन ट्रेंड की बात की थी, इसके अंदर भी हमने क्या किया था कल? बराबर है? ऐसे हमने इसको ड्रॉ करके रखा था, बराबर है? अब यहाँ पे मैंने
डायरेक्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो लिया है, ये आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है डायरेक्ट, ये वाला, ये आपका पूरा एडवांस, ये पूरा आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, बराबर है, ये पूरा आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बराबर है। अब इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहां पे ऐसा क्या होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक ऐसा क्या होना चाहिए इस बाइंग पुल बैक में जो हमें हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर कंफर्म करवाता है, मतलब ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही है, ये कंफर्म करवाता है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, बराबर है, यहां तक हम कल आए थे, बराबर है, यहां तक हम कल आए थे, यहां तक हम कल आए थे, और यहाँ हमने इतना सीख भी लिया था, बराबर, इतना हमने कल सीख भी लिया था। आप सब लोग ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे क्या होना चाहिए। यदि ये तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ही आपका, देखो ये आपका ऑलरेडी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ही है, बट उसको और कंफर्म करने के लिए और एक कंफर्मेशन होता है जो इसके अंदर होता है, ये सेलिंग पुल बैक है, इसके अंदर होता है, और इस बाइंग पुल बैक के अंदर होता है, बराबर है, वो मैं आपको दे दूंगा अभी, वो मैं आपको बता दूंगा, बराबर है, वो मैं आपको बता दूंगा। आप समझो, यहां तक क्लियर है सबका, कल तक का जो मैंने जो भी लोग नहीं थे कल, शायद एक दो लोग एब्सेंट थे, तो देखो ये हमारा अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड में हमारा जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है, यही हमारा ऑर्डर फ्लो होते हैं, और उसके अंदर जो मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो कौन से होते हैं आपको पता है, जो ऑर्डर फ्लो एक दूसरे को टच नहीं करते वो हमारे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होते हैं, और जो एक दूसरे में मिक्स होते हैं वो हमारे मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होते हैं, बराबर है। बट हर ऑर्डर फ्लो पे, हर बाइंग पुल बैक पे, हर सेलिंग पुल बैक पे हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता ही बनता है, बट जो अनमिटिगेटेड रहते हैं उनका विनिंग रेशियो ज्यादा होता है, और जो मिटिगेटेड होते हैं उनका विनिंग रेशियो कम होता है, इतना फर्क है, बराबर है। यहां तक हम कल आए थे, तो मुझे बता दीजिए यहां तक क्लियर है सब लोगों का, क्योंकि इससे ऊपर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं अभी। यहां तक क्लियर है, क्योंकि इसको मैं 15 मिनट में फिनिश करूंगा, और अगले पूरा 1 घंटा हम चार्ट पे रहेंगे। बता दीजिए मुझे, यहां तक क्लियर है सबका, ये आपका जो ऑर्डर फ्लो है, बराबर है, यही यही आपका ऑर्डर फ्लो, आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये आपको पहले समझ लेना है। और बाद में इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यदि आपका डाउन ट्रेंड है तो इस बाइंग पुल बैक में ऐसा क्या होना चाहिए, और अप ट्रेंड में इस सेलिंग पुल बैक में आपका ऐसा क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, चलो चलो, मैंने बोल भी दिया था कल आपको, थोड़ा सा मैंने कल बोल भी दिया था। आप देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट मिनट, उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। आप देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो आपका सेलिंग पुल बैक है ना, देखो मैं यहाँ ये वाला जो सेलिंग पुल बैक है, समझो मार्केट ऐसे ऊपर चला गया, बराबर है, और ऐसे नीचे आया, बराबर, और ऐसा ऊपर चला गया, बराबर, मैं थोड़ा सा बड़ा करके ले रहा हूँ, बराबर है। और ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसको थोड़ा सा और यहाँ खिसका दो, बराबर है, ये पूरा आपका क्या है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बराबर, ये पूरा आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए मैं आपको बोल देता हूँ, बराबर है, यहाँ इसके अंदर क्या होना चाहिए मैं आपको बोल देता हूँ। देखो इसके अंदर ये जो सेलिंग पुल बैक है, बराबर है, यहां तक, बराबर है, फिर यहां से बुलिश, मतलब यहां से फिर मार्केट ऊपर चला गया, बराबर है। आप देखो ये जो सेलिंग पुल बैक का जो लोवेस्ट पॉइंट है, यहां से, सब लोग ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक, यहां से इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक, इसके अंदर कम से कम आपकी लगातार 2 या 2 से ज्यादा सेलिंग की कैंडल होनी चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, लगातार, एक नहीं, एक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक हमें कंसिडर करनी नहीं है, एक 2 या 2 से ज्यादा सेलिंग की कैंडल होनी चाहिए, और वो लगातार होनी चाहिए, बीच में हमें बाइंग की कैंडल बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे कि देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, समझो मार्केट ऐसे नीचे आया, तो ये पहले आपकी सेलिंग की कैंडल, बराबर है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, बराबर है। बाद में फिर ये वाली आपकी उसके ऊपर सेलिंग की कैंडल, बराबर है, देखो
फिर देखो, फिर इसके ऊपर और एक सेलिंग की कैंडल, देखो ऐसे आपके दो या दो से ज्यादा सेलिंग की कैंडल होनी चाहिए, बराबर है। सेलिंग की कैंडल होनी चाहिए, एक नहीं, दो या दो से ज्यादा, बट वो लगातार होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, बट वो लगातार होनी चाहिए। और आपको वो मेजर कैसे करनी है, ऊपर से नहीं। ये जो सेलिंग पुल बैक है, इसका जो स्विंग लो है, यहां से जब मार्केट ऊपर चला जाता है तो इस स्विंग लो से लेकर इस स्विंग हाई तक आपको देखना है। इस सेलिंग पुल बैक के अंदर नीचे से ऊपर तक दो या दो से ज्यादा आपकी लगातार सेलिंग की कैंडल होनी चाहिए। बीच में बिल्कुल आपको कौन सी भी बाइंग की कैंडल नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बिल्कुल बाइंग की कैंडल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि समझो कि आप कहोगे सर ये ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा। ये आपका जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये कंफर्म नहीं होता। फिर इसका रीजन है, मैं बताऊंगा आपको, मैं इसका रीजन है बताऊंगा। बट यहाँ पे एक रेड कैंडल है, फिर एक बीच में बुलिश कैंडल है, बराबर है, और फिर एक आपकी रेड कैंडल है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, बराबर है। आपकी सब की सब कैंडल्स लगातार दो या दो से ऊपर वाली लगातार कैंडल आपकी बुली बेरिश होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, सेलिंग वाली होनी चाहिए। इस दौरान बराबर फिर दो या रहेंगी, तीन रहेंगी, चार रहेंगी, पांच रहेंगी, वो डिपेंड है कितना बड़ा आपका ये सेलिंग पुल बैक है, इसके ऊपर है, बराबर है। अब सेम सिनेरियो आपका क्या है, सेम सिनेरियो आपका यहां पे भी है। कहां पे है, देखो समझो मार्केट ऐसे नीचे आया, बराबर है, फिर ऐसे ऊपर चला गया, बराबर है, और फिर ऐसे नीचे आ गया, बराबर है। और ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका बाइंग पुल बैक है, ये पूरा आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। देखो दो कंफर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं, एक कंफर्मेशन एक ये दे रहा हूं, और सेकंड कंफर्मेशन भी है इसके अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए, बराबर है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, अब इस बाइंग पुल बैक के अंदर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा खींच देता हूं। अब ये जो आपका बाइंग पुल बैक है, बराबर है, इस बाइंग पुल बैक के अंदर स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक, बराबर है। यहां पे हमने क्या किया था, स्विंग हाई से स्विंग लो तक मार्केट आया और यहां से बाइंग को चला गया। बट हमने काउंट कहां कहां से किया था, स्विंग लो से ऊपर, मतलब नीचे से हमें लगातार दो या दो से ज्यादा सेलिंग की कैंडल होनी चाहिए इस सेलिंग पुल बैक पे, बट मेजर करना है स्विंग लो से स्विंग हाई तक। बट यहां पे उल्टा है, यहां पे स्विंग हाई से स्विंग लो तक लगातार आपको बाइंग की कैंडल ढूंढनी है, दो या दो से ज्यादा लगातार। ऐसा कलर चेंज कर देता हूं, लगातार दो या दो से ज्यादा आपकी बाइंग की कैंडल होनी चाहिए स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो से। मतलब ये जो आपका स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई से नीचे तक, जब मार्केट ऊपर चला जाता है पहले, बट ऊपर जाते जाते उसने हमें ऊपर से नीचे तक मेजर करना है। इस स्विंग हाई से स्विंग लो तक हमारी कम से कम दो या दो से ज्यादा ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा ग्रीन कैंडल, मतलब बाइंग की कैंडल होनी चाहिए। ये कंफर्मेशन वहां पे होना चाहिए। यहाँ पे बीच में भी आपकी कोई रेड कैंडल लगती है, बेरिश कैंडल लगती है, तो फिर ये हम वहां पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं कर सकते उसको। ये हमेशा याद रखना है आपको, बराबर है। तो ये दो या दो से ज्यादा आपकी बाइंग की कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंफर्मेशन। मुझे बता दीजिए यहां तक क्लियर है, क्योंकि मैं और एक कंफर्मेशन आपको बताने वाला हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ऐसे ही नहीं बनता, आपका जो ऑर्डर फ्लो होता है मिटिगेटेड हो या अनमिटिगेटेड हो, ये पूरा का पूरा आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, बराबर है। बट उसके अंदर बट उसके अंदर आपको अप ट्रेंड में स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक कम से कम दो से ज्यादा आपके बेरिश कैंडल होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा बेरिश कैंडल होनी चाहिए। और इस डाउन ट्रेंड के जो आपका जो बाइंग पुल बैक है, ये आपका पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बराबर है। इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऊपर से नीचे तक कम से कम दो या दो से ज्यादा बुलिश कैंडल चाहिए, दो या दो से ज्यादा आपकी बुलिश कैंडल होनी चाहिए। और इसी को आप फिर कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर है यहां तक, जिसका जिसका क्लियर है वो सब क्लियर लिख दीजिए, नहीं है
वो मुझे यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं सर क्लियर नहीं है, क्योंकि 4-5 लोगों ने क्लियर बोल दिया है, बाकी के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हाँ सर, 2 ग्रीन कैंडल लगातार हुआ तो तीसरा रेड हो गया तो क्या कंसिडर करना? 2 लगातार देखो यहाँ पे 2 लगातार आपकी रेड कैंडल होनी चाहिए सेलिंग पुल बैक में, और थर्ड आपका ग्रीन रहता है तो मतलब बुलिश रहता है तो कोई लेना देना हमें। 2 या 2 से ज्यादा आपके इस सेलिंग पुल बैक में बेरिश कैंडल चाहिए, और इस बाइंग पुल बैक में 2 या 2 से ज्यादा आपकी बुलिश कैंडल चाहिए। 2 भी चलता है, 2 से ज्यादा होता है तो चलता है, ऐसा कोई बात नहीं, बट कम से कम 2 होना चाहिए। तीसरा नहीं होता तो चलेगा, बट कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया आपका फर्स्ट कंफर्मेशन। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ही इतना कमाल का, क्योंकि लोग बस इसको ऑर्डर फ्लो को ऑर्डर ब्लॉक बोल देते हैं, और इसके अंदर जब मार्केट आता है, बराबर है, इसके अंदर जब मार्केट आता है, और वहां से ऊपर घूमता है तो बोलते हैं यहां से ऊपर घूम गया। बट सब के सब ऑर्डर फ्लो आपके काम नहीं करते, इसका रीजन यही होता है। अब सेकंड कंफर्मेशन क्या है, देखो अब सेकंड कंफर्मेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और अदरवाइज फिर बात नहीं बनेगी, बराबर है। देखो दूसरा कंफर्मेशन क्या है, ये जो आपका देखो मैं आप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ये वाली, बराबर है। अब ये तो पता चला हमें, ये जो हमारा सेलिंग पुल बैक है, यही हमारा ऑर्डर फ्लो है, इस पूरे ऑर्डर फ्लो को हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, बराबर है। बट इसके अंदर क्या होना चाहिए, नीचे से स्विंग लो से स्विंग हाई तक कम से कम 2 या 2 से ज्यादा हमारी बेरिश कैंडल होनी चाहिए लगातार, बराबर। ये हमारा सेकंड कंफर्मेशन होगा। वैसे ही हमारा बेरिश ट्रेंड का भी कंफर्मेशन होगा। बट और दूसरा कंफर्मेशन है, और एक दूसरा कंफर्मेशन है, देखो दूसरा कंफर्मेशन ये है, यहां से जब बुलिश ट्रेंड चालू होता है ऊपर, बराबर है, यहां से जब बुलिश ट्रेंड चालू होता है ऊपर, यहां पे ये नहीं होना चाहिए। आप मुझे बता दो यहां पे क्या नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, बता दो मुझे। ठीक है, ये कैंडल थोड़ी छोटी हो सकती है, थोड़ा सा अंदर कर देता हूं। ठीक है, इस पूरे बुलिश इंपल्सिव मूड में, मोमेंट में आपका क्या नहीं होना चाहिए, देखो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है, नहीं होना चाहिए। देखो यहां पे ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका वहां पे कोई भी बुलिश पीओआई नहीं चाहिए। देखो ये सेकंड कंफर्मेशन है, तब जाके आपका ये एडवांस ऑर्डर फ्लो आपके लिए काम करता है। कहां पे रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए मैडम, मुझे नहीं समझ में आया। इसके अंदर रेड कैंडल का मैंने कुछ बोला नहीं है, बस ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी नहीं चाहिए। कैंडल कौन से भी कलर की रहेगी तो चलेगी इसके अंदर। ये बुलिश जो मोमेंटम है यहाँ पे, बराबर है ना, ये स्विंग लो लगा के ऊपर जो चला गया, इसके अंदर आपकी कौन सी भी कैंडल चलेंगी। बट यहाँ पे रूल ये है, यहाँ पे आपका बुलिश पीओआई नहीं होना चाहिए, एफईजी नहीं होना चाहिए और ब्लॉक नहीं होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे है। जब मार्केट फिर नीचे आता है, जब नीचे आता है, इस यहाँ पे आपकी जो बेरिश कैंडल रहेंगी, इसके अंदर आपका कहीं भी एफईजी नहीं होना चाहिए, या ऑर्डर आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी आपका एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। देखो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये ऑर्डर फ्लो है आपका, बराबर। ये पूरा आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। बट इसके अंदर 2 कंफर्मेशन है। एक कंफर्मेशन है आप ट्रेंड का स्विंग लो से स्विंग हाई तक कम से कम एक 2 या 2 से ज्यादा लगातार आपकी बेरिश कैंडल होनी चाहिए, बराबर है, इस सेलिंग पुल बैक में। और इस बाइंग पुल बैक में, इस इंपल्सिव मूवमेंट में आपका कोई भी बुलिश पीओआई नहीं होना चाहिए, बराबर है, आपका कोई भी बुलिश पीओआई नहीं होना चाहिए। तब ये जब 2 कंफर्मेशन इसके अंदर होंगे, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, तब मार्केट आपका
इस ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाता है, बराबर है। हाँ, यहाँ पे बुलिश पीवाय है तो फिर ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत नहीं है, बराबर है। जब आपके बुलिश पीवाय नहीं होगा या यहाँ पे आपका कोई बुलिश पीवाय नहीं होगा, देखो ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा, बराबर है, यहाँ पे आईडीएम करेगा, बराबर है, और नीचे आएगा और फिर यहां से ऊपर निकलेगा। और आप बोलेंगे सर यहाँ पे ना कोई बुलिश पीवाय है, बराबर है, यहाँ पे ना कोई बुलिश पीवाय है, बराबर है, बराबर है, ना कोई एफईजी है, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, बराबर है, तो भी मार्केट यहां से ऊपर क्यों चला गया? देखो आप बहुत बार आपको ये दिखाई देगा, बहुत बार आपको ये दिखाई देगा, तो भी यहां से मार्केट ऊपर क्यों चला गया? तो इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे ये जो आपका जो पूरा ऑर्डर फ्लो है, यही आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक रहता है। बट इसके अंदर ये दो कंफर्मेशन होने चाहिए, और यहां से मार्केट आता है, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टच भी करता है, मिडिल पॉइंट पे भी आता है, और फिर यहां से ऊपर निकल जाता है। इसको बोलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और ये बहुत जगह पे बनता है। बट अभी तक लोगों को पता नहीं है कि ये दो कंफर्मेशन वहां पे, ये कंफर्म यहाँ पे ना बुलिश पिया है तो भी मार्केट इसमें अंदर आके क्यों निकल जाता है ऊपर? ऐसे आप बहुत बार सोचते होगे। देखो आप सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, सेम सिनेरियो, ऐसा मार्केट नीचे आया, बराबर है, यहाँ पे इसने आईडीएम किया और इसके अंदर आया और फिर नीचे आया, बराबर है, फिर नीचे आया। मैं थोड़ा इसको अंदर लेता हूं, ठीक है। देखो ऐसे नीचे यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्विंग हाई से स्विंग लो तक इस बाइंग पुल बैक में ऊपर से नीचे तक दो से ज्यादा हमारी बुलिश कैंडल है। और इस करेक्टिव मोड में, इस बेरिश ट्रेंड में, इस सेलिंग में हमारा कोई भी एफईजी और ब्लॉक नहीं है, कोई भी हमारा पीओआई नहीं है। बट मार्केट नीचे आता है, आईडीएम करता है, और इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आकर आपका नीचे का जर्नी कंटिन्यू रखता है या ऊपर का जर्नी कंटिन्यू रखता है। बात क्लियर हो गई यहां तक? मुझे बता दीजिए सब लोग, बात क्लियर हो गई? क्योंकि मैं आपको चार्ट में लेके जाऊंगा, और ये चीज दो कंफर्मेशन के ऊपर ही चलती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो ऑर्डर फ्लो होता है यही आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। बट बट कौन सा ऑर्डर फ्लो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है वो उनको पता नहीं होता, और बहुत बार वो रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करता भी नहीं है। बट इतने कंफर्मेशन आपके पास हो, इतने कंफर्मेशन आपके पास हो, तो ये चीजें बहुत अच्छी काम करती है मार्केट में। बट इसको आपको बारकाई से देखना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा, इसको बारकाई से देखना पड़ेगा, इसको आपको बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें आपके लिए काम करेंगी, अदरवाइज काम नहीं करेंगी, बराबर है। चलो मैं यहाँ पे दो कंफर्मेशन आपको लिख देता हूं, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं, मुझे मालूम है कंफ्यूजन हो जाएगा, बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, बराबर है। पहला वाला कंफर्मेशन, दोनों ट्रेंड का मैं यहाँ पे कंफर्मेशन लिखता हूँ, अलग अलग नहीं लिखूंगा, आपको समझ लेना है। और देखो ऐसे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कितने काम करते हैं सही आपके लिए, बहुत सही काम करते हैं। पहला कंफर्मेशन क्या है, तो मुझे अलग 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 ही लिखना पड़ेगा, अलग ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। मैं पहले अप ट्रेंड का लिख देता हूँ, फिर मैं डाउन ट्रेंड का लिख देता हूँ। अप ट्रेंड, बराबर है। अब देखो इस अप ट्रेंड में, बराबर है, इस अप ट्रेंड में ये जो आपका सेलिंग पुल बैक है, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, यही आपका एडवांस ब्लॉक है। बट इसके स्विंग लो से स्विंग हाई तक कम से कम आपकी दो या दो से ज्यादा बेरिश कैंडल होनी चाहिए, बराबर है। अप ट्रेंड में इन सेलिंग पुल बैक, बराबर है, देयर शुड बी at least there should be at least two or more bearish candles
bearish candles sequentially. There should be sequentially. उसका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इन सीक्वेंस कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं, इन सीक्वेंस, दैट्स इट। ये फर्स्ट कंफर्मेशन है आपका अप ट्रेंड का, बराबर है। ये अप ट्रेंड में ये जो आपका सेलिंग पुल बैक है, इस सेलिंग पुल बैक के अंदर, बराबर है, नीचे से ऊपर तक कम से कम 2 या 2 से लगातार बेरिश कैंडल आपकी होनी चाहिए, बराबर है। 2 या 2 से ज्यादा आपकी बेरिश कैंडल होनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट कंफर्मेशन है। और सेकंड कंफर्मेशन क्या है? सेकंड कंफर्मेशन क्या है? सेकंड कंफर्मेशन है, मतलब आप ट्रेंड के अंदर ही है। सेकंड कंफर्मेशन है, देयर शुड नॉट बी ए बुलिश पीओआई, दैट्स इट। मतलब ये जो आपका यहां से जो बुलिश मोमेंटम चालू होता है ऊपर, इंपल्सिव मोमेंट चालू होता है ऊपर, इसके अंदर आपका कोई भी बुलिश पीओआई नहीं होना चाहिए, ना एफईजी ना ऑर्डर ब्लॉक, बराबर है। ये दो कंफर्मेशंस इसके हैं, इस अप ट्रेंड के हैं, जो आपको पता होने चाहिए। दोनों कंफर्मेशंस उसके अंदर होने चाहिए, तब जाके यहां इसके अंदर मार्केट आता है और उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाता है। ये पूरा का पूरा आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। यदि आप लोग ही मुझे बोल दो ये आपका कंफर्मेशन यहां पे है, देखो सीक्वेंसली आपकी 2 से ज्यादा बेरिश कैंडल है, बट इसके अंदर बुलिश पीओआई है, तो ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बुलिश पीओआई है। उसको लेने के लिए मार्केट नीचे आएगा और ऊपर चला जाएगा। ये तो अपना बुलिश पीओआई हो गया, बराबर है, कॉमन सा। बट जहां यहां पे कोई आपका बुलिश पीओआई है ही नहीं है, बराबर है, और यहां पे भी आपकी जो लगातार 2 या 2 से ज्यादा सीक्वेंसली बेरिश कैंडल है, ऐसे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आता है, बराबर है, यहां पे आता है और यहां से फिर अपना ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ये पता होना चाहिए। वैसे सेम कंफर्मेशंस आपके डाउन ट्रेंड की भी है। ये बंद हो गया, क्यों हैंग हुआ ये? इसमें आवाज आ रही है मेरे आप सब लोगों को? थोड़ा चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए, इंटरनेट का इश्यू तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, चलो आ रही है ना, ठीक है। ये हैंग हो गया था बीच में, क्यों हो गया था पता नहीं था। ठीक है चलो, अब मैं डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन आपको देता हूँ, जो आपको पता है ऑलरेडी, बट लिखना मैं जरूरी समझता हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है लोग भूल जाते हैं बाद में, और वैसा मैं सिखाना नहीं चाहता। मैं तो प्रॉपर यहाँ से बता के ही जाऊंगा आपको, बराबर है। अब जो लोग बोलेंगे ना आपका जो ऑर्डर फ्लो है वही आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो क्यों होता है? ये दो कंफर्मेशंस किसी को पता नहीं होते। हाँ, यहाँ पे आपका बुलिश एफईजी और पीओआई है, तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो ही नहीं सकता आपका, बराबर है। और ये बनता बहुत कम है, सबसे बड़ी बात है, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये बनता भी बहुत कम है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये क्लियर होने के बाद मुझे ये क्लियर करने दो पहले। डाउन ट्रेंड में आपका जो रहता है वो रहता है बाइंग पुल बैक, बराबर है ना? डाउन ट्रेंड में आपका रहता है बाइंग पुल बैक, बराबर है। इन बाइंग पुल बैक देयर शुड बी एटलीस्ट 2 और मोर बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल्स इन सीक्वेंस, बराबर है, मतलब ऊपर से नीचे तक। ये आपका फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया, बराबर है, ये डाउन ट्रेंड का। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका सेकंड? आपका डाउन ट्रेंड में क्या होना चाहिए? आपका बेरिश पीवाई नहीं होना चाहिए वहां पे, देयर शुड नॉट बी ए बेरिश पीवाई। यदि वहां पे बेरिश पीवाई है तो फिर वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बेरिश पीवाई है, बराबर है, ऑलरेडी बेरिश पीवाई है।
तो वो ऑर्डर ब्लॉक हो ही नहीं सकता, वो आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स पड़ी हुई है पेज और ऑर्डर ब्लॉक में। बराबर है। ये आपके डाउन ट्रेंड के कंफर्मेशन है और ये आपके अप ट्रेंड के कंफर्मेशन है, याद रखो यहाँ पे। ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत कम बार बनता है, बहुत कम बार बनता है, बट आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, या आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर है। ठीक है। अब हम जाएंगे चार्ट में। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? तो मुझे क्लियर बोल दीजिए, मैं जाऊंगा अभी चार्ट पे। यदि आपका क्लियर है तो मुझे क्लियर बता दीजिए, फिर हम जाएंगे चार्ट में। इसको मैं ग्रुप में शेयर शेयर कर देता हूँ। ये कंफर्मेशन है तो ही आपका वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, अदरवाइज वो कंफर्मेशन नहीं है तो वहां पे कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। दोनों भी कंफर्मेशन होनी चाहिए। मतलब ये कंफर्मेशन है और ये कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों भी कंफर्मेशन होनी चाहिए। ये दोनों भी, ये फर्स्ट कंफर्मेशन भी होना चाहिए और ये सेकंड कंफर्मेशन भी होना चाहिए। ये यहाँ पे भी आपका फर्स्ट कंफर्मेशन होना चाहिए और ये आपका सेकंड कंफर्मेशन भी होना चाहिए। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, मुझे बता दीजिए। यहाँ पे समझो, मैं क्वेश्चन पूछता हूं। ये जो आपका अप ट्रेंड, बराबर है, इसके अंदर आपका जो पहला जो कंफर्मेशन है, बराबर है, वहां पे दो या दो से ज्यादा आपकी बेरिश कैंडल इन सीक्वेंस होनी चाहिए। बराबर है। तो वो कैंडल आप कहां से मेजर करोगे? ऊपर से मेजर करोगे या नीचे से मेजर करोगे? कर्सर का ही कुछ तो प्रॉब्लम है यार। कहां से करोगे? और डाउन डाउन ट्रेंड की भी कहां से करोगे? खत्म हो गया क्या इसका ये? होगा शायद मेरे पास। ये तो कभी ना कभी तो ला के रखा होगा, है मेरे पास। बट ये बंद है या चालू है नहीं, मुझे पहले देखने दीजिए। चालू। ऐसे ला के रखा था। अप ट्रेंड में बॉटम से ऊपर करेंगे और डाउन ट्रेंड में टॉप से बॉटम बॉटम तक आप कंसिडर करेंगे। और सेकंड कंफर्मेशन आपका बुलिश पीवाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी आपका बेरिश पीवाई नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे बुलिश पीवाई होता है और यहाँ पे आपका बेरिश पीवाई होता है, तो क्या इसका मतलब क्या होता है? समझो, ये आपका फर्स्ट कंफर्मेशन है यहाँ पे, बट यहाँ पे बुलिश पीवाई है, तो फिर उसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलोगे आप? क्यों बोलोगे? या ना बोलोगे तो क्यों ना बोलोगे, ये मुझे बता दीजिए। चलो मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ये बहुत कम बार मिलता है चार्ट में, बहुत कम बार मिलता है। अरे यार तो क्या हो गया है, बीच बीच में बंद पड़ रहा है। अब गायब भी हो गया है। तो फिर आप उसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं कंसिडर करोगे? लोगों को पता नहीं है एक्चुअली कि ये हर ऑर्डर फ्लो को बोल देते हैं ये आपका बुलिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और ये और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसे कह देते हैं। बट एक्चुअली रीजन क्या है इसके पीछे, कभी पता नहीं होता। विदाउट रीजन यदि कोई पढ़ा रहा है ना, तो ये समझ लेना कि ये हवा में बात चल रही है। क्योंकि वहां रेगुलर ब्लॉक होता है। ठीक है, चलो मैं माउस निकाल देता हूँ वाई वाई का।
यार काम करते समय कभी प्रॉब्लम नहीं आता इसके अंदर। ये प्रॉब्लम बराबर तब आएगा जब ये लेक्चर्स चालू रहेंगे तब आएगा। ठीक है, बट मैं ऑप्शन रखता हूँ मेरे पास। जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा सा। आप जिस टाइम फ्रेम पर देख रहे हो ना, उस टाइम फ्रेम पर आप देखो। यदि लोअर टाइम फ्रेम पर या हायर टाइम फ्रेम पर जाते हो और यहाँ पे वो कंडीशन नहीं होते तो वो कंसिडर नहीं करना है आपको। जिस टाइम फ्रेम पर हो वहां पे ये दोनों कंफर्मेशन है तो काम बनेगा। यदि वहां पे कंफर्मेशन नहीं है तो काम नहीं बनेगा। दैट्स इट। कौन से भी टाइम फ्रेम पर जाओ, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये चीजें होनी चाहिए, बराबर है, वो होनी चाहिए। और ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, बहुत कम बार बनता है, क्योंकि आपको मालूम होता है, मालूम होना चाहिए यदि ये दो चीजें हैं इसके अंदर तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। यदि यहाँ पे एफईजी है और ब्लॉक है तो ये तो हमारे कुछ काम का नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे आएगा, उसको टैप करके निकल जाएगा, ये तो हमें पता है। बट जब नहीं होता है, बराबर है, और आईडीएम करके इंडोसमेंट करके मार्केट ऊपर चला जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बराबर है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। और वहां पे आपका फिर मार्केट वहां आके रिवर्स भी हो जाता है तो भी आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे कहां से क्यों चला गया, बराबर है। चलो अब मैं चार्ट में आता हूं। मैंने इसको ग्रुप में शेयर किया क्या? नहीं किया शायद, बंद हो गया था ना बीच में, तो पहले इसको शेयर कर देता हूँ। ये ब्लॉक बहुत कम बार बनता है, ये हमेशा याद रखो। और आप बोलेंगे नहीं सर, हर ऑर्डर फ्लो के ऊपर, हर सेलिंग और बाइंग पुल बैक के ऊपर हम ये डालेंगे, तो कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन है तो चीज काम करेंगी, कंफर्मेशन नहीं है तो चीज काम नहीं करेगी। और फाइनली क्या है, आपकी कमिटमेंट आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से मार्केट को देखना पड़ेगा हर दिन, तब जाके धीरे धीरे कुछ महीने के अंदर आप ये सब चीजें कर पाओगे। अदरवाइज ये चीजें बहुत मुश्किल होती है, ये हमेशा याद रखो, बराबर है। तो चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कहीं पे हमें एग्जाम्पल मिलता है क्या, बराबर है, कहीं पे एग्जाम्पल मिलता है कि हम देखते हैं, हर एक टाइम पर जाकर देखेंगे हम। ठीक है चलो, मैं थोड़ी स्क्रीन है मेरी, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे बड़ा दिखाई दे। ठीक है चलो, हम देखेंगे, हम देखेंगे, वहां पे है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, बराबर है। और इसका एक्यूरेसी लेवल मैंने आपको बोल दिया है, जहां पे भी ये बनता है ये बहुत अच्छा काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। ठीक है चलो, अब देखो, हम देख लेते हैं। है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बनता ही ये बहुत कम बार है, बनता ही ये बहुत कम बार है, बराबर है। मैं ढूंढ लेता हूं, हर जगह पे हम ट्राई करेंगे, यदि कहीं पे है कंफर्मेशन है हमारे तो वो उसको हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कंफर्मेशन नहीं है तो वहां पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलो मैं यहां से शुरुआत करता हूं, यहां से देखो, समझो, ये आपका स्विंग हाई है, बराबर है, और ये आपका स्विंग लो है। देखो, इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, मैं इसके ऊपर मैं ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूं, बराबर है, मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, बराबर है। अब इसके अंदर, अब इसके अंदर हमें दो कंफर्मेशन लेने हैं, बराबर है। अब यहां पे मुझे बोल दीजिए, हमें इस सेलिंग पुल बैक से बॉटम से टॉप तक हमें क्या करनी है, दो या दो से ज्यादा सेलिंग वाली कैंडल देखनी है, बराबर है। देखो ये जो सेलिंग वाली कैंडल ये सबसे लोवेस्ट है, और देखो यही और ये दो और तीन, मतलब लगातार तीन कैंडल हमारी यहाँ पे सेलिंग की है। देखो यहाँ पे ये तो पहला हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया, देखो ये तो पहला हमारा कंफर्मेशन हो गया यहाँ पे। बट सेकंड कंफर्मेशन क्या है, इस ऑर्डर फ्लो में, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में हमें हमारा एफईजी नहीं चाहिए, ना हमें हमारा कोई हमारा बुलिश पीओआई नहीं चाहिए, बट यहाँ पे है,
देखो यहाँ पे एफवीजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, मतलब बुलिश पीओआई भी है। तो यहाँ पे ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता नहीं, कंफर्मेशन है ही नहीं है, हार्डली बनता ही है, हार्डली। क्योंकि जब आपके कोई कंफर्मेशन है ही नहीं है तो समझ लेना कि ये ही ब्लॉक है वहां पे। बट आपके कंफर्मेशन है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। बट जब आपके कंफर्मेशन है ही नहीं है और आपको ये ऑर्डर ब्लॉक पता ही नहीं है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बराबर है। तो ये बहुत कम बार बनता है, बट बनता है तो ये श्योर शॉर्ट काम करता है। जहां पे भी मिलेगा हम देख लेते हैं, जहां पे भी बनेगा हम देख लेते हैं, बराबर है। आप देखो यहाँ पे है, बराबर है, यहाँ पे एफवीजी भी है और आपका ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, एक बुलिश कैंडल भी है, मतलब यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये आपका बुलिश पे हुआ है इसके अंदर। तो ये हमारा काम का नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, अब ये अनमिटिगेटेड, मतलब ये फ्रेश हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। देखो इसको आया मार्केट ने लिया, देखो देखो जब ऊपर से मार्केट आया, देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया और फिर यहां से बाइंग पुल बैक ऊपर दिया। देखो कितना मतलब सही काम है। वो जब मार्केट बुलिश था तब ये हमारा मतलब अनमिटिगेटेड बुलिश पीवाई था, जिसको मार्केट ने नहीं लिया था। बट जब डाउन ट्रेंड चालू हो गया, देखो इसी डाउन ट्रेंड में देखो यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर ही रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर अपना बाइंग पुल बैक के लिए ऊपर चला गया। देखो ये वाला आपका है, यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा बाइंग पुल बैक है, बराबर है, बराबर है ना। तो इसके अंदर ही आपका क्या हो गया, इसके अंदर ही आपका यहाँ पे आईडीएम बन गया और फिर आपका लोअर लो बन गया। लोअर लो बनने से आपका यहाँ पे बॉस बन गया। देखो कंफर्मेशंस कैसे लेने होते हैं, देखो बॉस बन गया, फिर मार्केट यहाँ से आईडीएम तक ऊपर चला गया और ऊपर वाला जो आपका एफईजी है और देखो ये एफईजी विद ब्लॉक, ये वाला आपका वैलिड है, ये एफईजी विद ब्लॉक है, ये आपका पहला वाला। देखो इसके अंदर चला गया, इस बेरिश पीओआई में चला गया और फिर यहां से वो नीचे आया। देखो इसके अंदर जाकर नीचे आया और आप आपका ये भी डाल दोगे, इसके अंदर आपका पीडीआरएस डाल दोगे। देखो ये भी आपका पीडीआरएस भी आपका 50 और 60 के बीच में आ रहा है। इसका कलर चेंज हो गया फिर, देखो ठीक है, पीडीआरएस है वो यहाँ पे। बट आप देखो यहाँ पे आपका ये जो आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये यहाँ पे नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक एग्जांपल देख के बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। ये यहाँ पे तो कोई हमारा मतलब नहीं बना, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, बराबर है। समझो समझो यहाँ पे आपका ये सेलिंग पुल बैक है, ये वाला, बराबर है, ये वाला सेलिंग पुल बैक है। देखो ये इतना बड़ा। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ऐसे मैंने ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया उसके अंदर। बट यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन क्या होना चाहिए, नीचे से मतलब स्विंग लो से स्विंग हाई तक, बराबर है, लगातार हमारी दो या दो से ज्यादा बेरिश कैंडल होनी चाहिए, जो यहाँ पे है ही नहीं है। ये सेकंड मतलब कंफर्मेशन नहीं है। और सेकंड चीज, इसके अंदर आपका देखो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे आपका बुलिश पीओआई भी है। तो ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। दैट्स इट, निकाल दो इसको। ऐसे ये दोनों कंफर्मेशन मिलते हैं तो वो काम करेगा। यदि वो दोनों कंफर्मेशन वहां पे नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका रेगुलर ऑर्डर ब्लॉक है, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक है, वहां पे मार्केट आकर रिस्पेक्ट करेगा और ऊपर चला जाएगा। देखो इसके अंदर आया भी और एक चॉक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर चला गया और ऊपर वाले बेरिश पीओआई से फिर सेलिंग को नीचे चला गया। ठीक है, नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि ये बहुत कम कम मिलता है, बहुत कम, रेयरली मिलता है, रेयरली। अब देखो मैं और कोई करेंसी पेयर लेता हूं। देखो ये यूएसडी जेपीवाई है। आप चाहो तो मुझे और कोई करेंसी पेयर बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं बनता ज्यादा। बट ये आपको पता होना चाहिए, पता इसीलिए होना चाहिए, पता इसीलिए होना चाहिए क्योंकि आपको यदि वो दोनों कंफर्मेशन वहां पे मिलते हैं तो वहां से आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता है और वहां से आपकी बाइंग और सेलिंग हो सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे हम सोचेंगे, देखो यहाँ पे चलो, ये आपका यहां से लेकर यहाँ तक
पूरा बाइंग पुल बैक है, बराबर है। और ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपका एडवांस ऑर्डर, बराबर है। यहाँ पे मैंने ये आपका ड्रॉ कर दिया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, बराबर है। आप देखो इसके अंदर ऊपर से नीचे तक दो या दो से ज्यादा आपकी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, बराबर है। जो यहाँ पे है, देखो जो यहाँ पे है, देखो ऊपर से मैं ले लू तो देखो यहां तक आपकी 3 बुलिश कैंडल है ऊपर से, बराबर है। बट सेकंड चीज क्या है, आपका कंफर्मेशन क्या होना चाहिए, आपका सेकंड कंफर्मेशन क्या है, वहां पे आपका ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वहां पे आपका बेरिश पीवाई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपके 3 बुलिश कैंडल तो है टॉप से लेकर बॉटम तक, बट यहाँ पे आपका कॉम्प्रोमाइज, देखो यहाँ पे आपका ऑलरेडी एफयूजी विद ऑर्डर ब्लॉक है, जिसके अंदर मार्केट आके टैप करके फिर नीचे चला गया, बराबर है। जिसके नीचे आके फिर टैप करके नीचे चला गया, मतलब ये भी आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक कंफर्मेशन है बट दूसरा नहीं है। और दूसरा नहीं है मतलब वहां पे ऑलरेडी हमारा बेरिश भी हुआ है, उसके अंदर मार्केट आया और फिर उसको रिस्पेक्ट करके निकल गया नीचे, दैट्स इट। मतलब कंफर्मेशन है तो ऑर्डर ब्लॉक है, कंफर्मेशन नहीं है तो ऑलरेडी आपका वहां पे सेलिंग का आपके लिए बायसेस होते हैं, तो डरने की बात है ही नहीं है। बट जब आपको वो दोनों भी यहाँ पे कोई बायसेस नहीं मिल रहे, बराबर है, तो फिर आप सेलिंग कैसे करोगे, बराबर है। इस समय में आपका ये पूरा का पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए काम करता है, बराबर है। नहीं है यहाँ पे भी, आप देख लो, नहीं है यहाँ पे, नहीं है। मैं नीचे पीछे जाके भी देख लेता हूँ कहाँ पे है क्या, मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत रेयर बनता है, बहुत रेयर बनता है, बट बनता है तो ये बहुत बढ़िया काम करके चला जाता है। नहीं, ये देखो यहाँ पे आपकी ये 3 बेस कैंडल है, बट इसमें देखो ये एफयूजी और ब्लॉक है जिसको मार्केट लेके ऊपर चला गया। मतलब जब आपके बायसेस है, आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं, तो ये आपको वेल एंड गुड है, बट नहीं है उस समय आपको सोचना है कि ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। और इसलिए मैंने ये पीछे रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत रेयरली बनता है, बट ये पता होना चाहिए आप लोगों को। यदि आपको ये पता नहीं होगा तो फिर ये चीजें आपके लिए पता नहीं होगा तो फिर काम नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे भी आपकी बेरिश कैंडल है, बट इतना बड़ा एफयूजी और ब्लॉक है, कोई फायदे का नहीं हमारे, बराबर है, कोई फायदे का नहीं है। यहाँ पे छोटा सा एफयूजी है ये वाला, यहाँ पे भी छोटा सा एफयूजी है, यहाँ पे भी है, तो नहीं है, बहुत रेयरली मिलता है। बट ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये आपकी सेलिंग कैंडल्स है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पूरे बाइंग पुल बैक में आपका एफयूजी है, यहाँ पे ये वाला एफयूजी है, तो यहाँ पे भी नहीं है। बहुत रेयर एग्जांपल मिलता है, मैं उसके निकालूंगा तब तब जाके आपको ये पता चलेगा। बहुत रेयरली मिलता है, ये बहुत रेयरली मिलता है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आपका ये बाइंग पुल बैक है, बराबर है। इसके अंदर आपकी 3 कैंडल भी है, बट मैं यहां से नीचे आऊं तो देखो यहाँ पे एफयूजी और ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, तो ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता, बराबर है। ये तो हमारा रेगुलर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे उसने बॉस किया, बराबर है ना। यहाँ पे इसने देखो नीचे बॉस किया, और बॉस करके जब वो काउंटर ट्रेड के लिए ऊपर चला गया, तो देखो यहाँ पे आपका इनसाइड वार कैंडल है, और ये आपका एफयूजी है, ये आपका हो गया बुलिश बेरिश पीओ है, यही से मार्केट नीचे आया। ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता, बराबर है। ये बहुत रेयर मिलता है, बहुत रेयर मिलता है, इसके चांसेस लगभग है नहीं है। आप स्टूडेंट में से कोई स्टूडेंट है जिसको ये मिल रहा है तो वो हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं मिलता है। बट ये चीज कितनी अच्छी है, देखो यदि आपके पास सेलिंग करनी है आपको, बराबर है, और सेलिंग करने के लिए आपको लगने वाली चीजें बायसेस आपके पास है ही नहीं है, तो समझ जाना ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। यदि आपके बायसेस है वहां पे, बराबर है, सेलिंग के बायसेस है आपके वहां पे, तो आपको तो फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बट जब नहीं रहेंगे
तो सोच लेना है आपको, ये दो कंफर्मेशन वहां पे है, तो वहां पे आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनता ही बनता है। बराबर है। आपके नजर में कहीं पे है तो मुझे बता दो, आपके नजर में कहीं पे है तो मुझे बता दो, मैं देख लेता हूं। क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बहुत कम बार बनता है। बहुत कम बार बनता है, बहुत कम बार बनता है। आपको मिलेंगे 3 बुलिश कैंडल मिलेगी, बट फिर ये फीचर ब्लॉक भी मिलेगा और वहां से रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। इसीलिए हर ऑर्डर फ्लो, देखो हर ऑर्डर फ्लो आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। अब तक आपको कितने लोगों ने सिखाया है कि आपका जो ऑर्डर फ्लो रहता है, अब तक आपको कितने लोगों ने सिखाया है कि आपका जो ऑर्डर फ्लो रहता है, एक मिनट हाँ। चलो, इसके अंदर मुझे लगा मिलेगा, बट नहीं। अब तक आपको कितने कितने लोगों ने बताया है कि जो आपका बाइंग पुल बैक या सेलिंग पुल बैक होता है, बराबर है, और कौन से भी और भी लैंग्वेज में बताया होगा कि वो आपका ऑर्डर फ्लो ही आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, बराबर है। तो ये दो कंफर्मेशंस किसी ने बताने होंगे आपको, क्योंकि वो दो कंफर्मेशन नहीं है तो वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, वो बनता है ऑर्डर फ्लो पे। बट कंफर्मेशंस नहीं वहां पे ऑलरेडी पी हुआ है, तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। सर ये ब्लॉक वीक में एक बार तो बनता होगा। नहीं, ये ऐसा कुछ मतलब उसका ये है नहीं है, मतलब इसका कोई रूल नहीं है। ये मतलब कभी भी बन सकता है, बट बनता बहुत रेयरली है। मैं बोल देता हूँ ये बनता बहुत रेयरली है, पर जब बनता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। देखो यहाँ पे भी है, ढूंढने पता नहीं चलता। आप देखो, आप बहुत सारे लोगों ने बताया होगा आपका, देखो ये आपका जो ये जो बाइंग पुल बैक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, बराबर है। अब इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो को आप ऑर्डर ब्लॉक होंगे तो इसको अंदर मार्केट को आना ही आना है और वहां से गिरना ही गिरना है। बट इसके अंदर हमारे कंफर्मेशन है तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो ही नहीं सकता। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यहाँ पे, मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यहाँ पे। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बहुत कम बार मिलते हैं, ऐसा मैं बता रहा हूं। जो नहीं मिल रहा तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, मिल रहे हैं तो हम उसको कुछ कर सकते हैं, बट नहीं मिल रहे तो कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। मैं ढूंढ रहा हूं बट नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे एक याद, ये एक चीज याद रखो, यहाँ से जिंदगी में भी कोई भी आपको बताएगा ना, आपका बाइंग पुल बैक और सेलिंग पुल बैक मतलब आपका वो होता है ऑर्डर फ्लो, बराबर है, ऑर्डर फ्लो होता है। और ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऐसा कोई आपको बता रहा है तो उसको बताने का, भाई क्यों, इसका रीजन क्या है, ये पूरा का पूरा क्यों है, इसका रीजन हमें उसको पूछने का कभी भी। और यदि वो रीजन बताने में सक्षम नहीं बनता है, उसको उसको ही पता नहीं है, तो फिर वो इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस ऑर्डर फ्लो को, इस बाइंग पुल बैक को आप ऑर्डर ब्लॉक कैसे कह सकते हो पूरा का पूरा, बराबर है। क्योंकि इसके अंदर हमारे बायसेस ऑलरेडी है, हमारा बेरिश पीओआई इसके अंदर है, हमारे पीडीआरएस इसके अंदर काम कर रहा है, बराबर है, ये सब चीजें हैं। तो फिर हमें उस ऑर्डर ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो ऑर्डर फ्लो है, समझो ये वाला ऑर्डर फ्लो है आपका, समझो ये वाला, समझो, देखो, देखो ये वाला, बराबर है, ये बाइंग पुल बैक ही आपका समझो बोल देते हैं ऑर्डर ब्लॉक है। और देखो मार्केट ने क्या किया, इसको टच किया और नीचे चला गया। बट उनको पता कहाँ पे है भाई, यहाँ पे पीडीआरएस आप डाल दोगे तो ये आपका बेरिश पीओआई यहाँ पे क्लियर कट है। देखो यहाँ पे ये आपका इम्बैलेंस विथ ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस पूरे ऑर्डर फ्लो को हम हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना के क्या करेंगे, कुछ फायदा नहीं है, बराबर है। और इसके अंदर आता है तो हम पीडीआरएस डाल देंगे, हमारा पीडीआरएस जो रहता है वो इसके अंदर हम डाल देंगे, देखो इसके अंदर डाल देंगे। देखो 50% ऊपर है, बराबर है, उसी
यहाँ अंदर गया हो और वो 50% ही आपका पेयरिश पीओ के अंदर है, वहां आ गया, वहां पे उसने लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाई और वहां से सेल कर दिया, दैट्स इट। इतना सिंपल है। तो ये ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक आपको बहुत बार मिलेगा, रिजेक्शन ब्लॉक आपको बहुत बार मिलेगा, वैक्यूम ऑर्डर ब्लॉक आपको बहुत बार मिलेगा, इवन ब्रेकर ब्लॉक आपको जब ट्रेंड रिवर्सल होता है ना तो वहां पे मिलेगा, बट एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपको बहुत कम बार मिलेगा। बट हमेशा याद रखना, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप सब लोगों को, समझो ये डाउन ट्रेंड है, बराबर है, और ये डाउन ट्रेंड है और ये आपका बाइंग पुल बैक है, बराबर है, मतलब ये आपका ऑर्डर फ्लो है, बराबर है। अब इसके अंदर आपका कोई एफईजी नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बराबर है, बट आपको मार्केट वहां वहां से सेलिंग को जाने वाला है, ये आपको मतलब कैसे पता चलेगा, मुझे बता दीजिए। ये आपका, ये जो आपका ऑर्डर फ्लो है, ये जो आपका बाइंग पुल बैक है, वैलिड बाइंग पुल बैक है, समझो ये वाला, इसके अंदर आपका ऊपर से 3 बुलिश कैंडल भी है और इसके अंदर आपका कोई एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक है भी नहीं है, बट मार्केट ऊपर चला जाता है और फिर वहां से नीचे गिरता है, तो उस समय आपको क्या कंसिडर करना है, क्या होना चाहिए आपके वहां पे, क्या कंसिडर करना है आपको उस समय। तो देखो, जब चीजें नहीं होती है, हमेशा याद रखो, जब चीजें नहीं होती है तो हमेशा याद रखना है आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वहां पे है, यदि वो सब चीजें वहां पे नहीं है तो। अच्छी एंट्री थी यहाँ से आज, आफ्टरनून को यहाँ से बाइंग की एंट्री अच्छी थी। यहाँ पे आता है तो बाइंग की एंट्री मिलेगी फिर। यहाँ से बाइंग की एंट्री मिल सकती है। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पर चले लेके जाता हूँ ना, मिनट। ठीक है, इंडोसमेंट हुआ है और नीचे आपका 1 आवर के ऊपर पीओआई भी है नीचे। यहाँ से एक बाई का कंफर्मेशन ले सकते हैं आप बोर्ड में। इंडोसमेंट हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ से एक बाई का कंफर्मेशन ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आपका पीओआई है ऑलरेडी और ये मिटिगेशन ब्लॉक था, इसको रिस्पेक्ट करके चला गया ऊपर मार्केट आज दोपहर को, मिटिगेशन ब्लॉक को। ठीक है, हाँ ये तो मैंने सीखा है, ये तो उसको कैच होना चाहिए सब लोगों को, ये सब लोगों को कैच होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, पूरा ऊपर लेके जाऊंगा मैं, ये प्रॉपर दिख रहा है, देखो, देखो ये जो वीक है, देखो हाईएस्ट, ये जो है आपका ये मिटिगेशन ब्लॉक है, और लोअर टाइम फ्रेम पर लेके जाओ तो आपका इम्बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक भी था, जिस इम्बैलेंस में टैप करके ऊपर चला गया, मतलब दो दो कंफर्मेशन थे यहाँ पे। देखो अच्छा खासा एंट्री था इसको जिसने लिया, देखो ये आपका बुलिश पी हुआ है, ये एफयूजी और ये पूरा आपका बाइंग बाइंग प्रेशर, मतलब बुलिश पे हुआ है। देखो इस एफयूजी में टैप किया, इस मिटिगेशन ब्लॉक में टैप किया और चला गया ऊपर, कम से कम 200 पिप्स की मोमेंट मोमेंट थी ये, शायद कितना था मुझे नहीं पता। हाँ 2900, मतलब एक 29, मतलब लगभग $30 की, $30 की मेरे हिसाब से, 30 से लेकर 60 तक गया है ना ये, हाँ 62 तक गया है, मतलब $32 का मूवमेंट था ये, तो कोई कम नहीं है। तो मनुष्य सागर सर कह रहे हैं 16 मई को बीटीसी यूएसडी, टाइम फ्रेम कौन सा है सर, मुझे बता दीजिए पहले, टाइम फ्रेम बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ। जिसको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आराम से सुन रहा है मेरे को, मतलब मुझे पता है, जिसको नहीं हो, टाइम फ्रेम मुझे बता देते तो अच्छा होता सर, 16 में
ऊपर ही जाऊंगा। ठीक है चलो, मैं देख लेता हूँ सर। कैलेंडर कहाँ पे है? अगस्त, मई, 16 में। ठीक है, लगभग हम आ गए वहां पे। ठीक है चलो, लगभग हम वहां पे आ चुके हैं। और यहाँ पे मुझे देखना है, यहाँ पे मुझे देखना है पहले वो वैलिड सेलिंग पुल बैक है क्या। तो ठीक है, वो वैलिड सेलिंग पुल बैक है। देखो, देखो ये वाला। और दो लगातार आपकी सेलिंग की कैंडल है यहाँ पे, बराबर है। और पूरा ये आपका, ये पूरा का पूरा ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। देखो, बराबर है, मैंने ड्रॉ कर दिया। और इसके अंदर, इसके अंदर फर्स्ट कंफर्मेशन दो या दो से ज्यादा आपकी लगातार सेलिंग की कैंडल होनी चाहिए, जो यहाँ पे है। फर्स्ट कंफर्मेशन वी हैव गॉट हियर। और सेकंड कंफर्मेशन क्या है? इसके अंदर, इसके अंदर कोई भी एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, जो नहीं है। देखो यहां था, बट ऊपर जाते समय इसको फिलअप कर दिया, तो ये अब नहीं रहा वहां पे। तो देखो, मार्केट ने ऊपर गया, देखो यहां से ऊपर चला गया, बराबर है। ऊपर जाने के बाद, बराबर है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे उसने बॉस कर दिया, बराबर है, बॉस स्वीप कर दिया। और देखो नीचे कहां पे आया, आपके एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में आ गया, और यहीं से ऊपर निकल गया। देखो कितना सिंपल चीज है। सही एग्जाम्पल ढूंढे सर आप। देखो, आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट कंफर्मेशन और सेकंड कंफर्मेशन, दोनों कंफर्मेशन है। बट आप सोचोगे सर ये 4 आवर का कैंडल है, इसमें ना एफईजी है ना ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर ये नीचे आके यहां से क्यों चला गया? तो ये है आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, जो मनोज विश्वकर्मा सर जी ने, कौन है, मनोज शिवसागर सर जी है, उन्होंने मुझे बता दिया बीटीसी के अंदर। तो देखो ऐसी चीजें काम करती है। देखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है आपको, बराबर है, आप यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, आप बोलेंगे ये नीचे कैसे आ गया, बराबर है, इसके नीचे कैसे आ, ऊपर कैसे चला गया। जब आपको पता है ये कि ये मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बराबर है, ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर दो बुलिश बेरिश कैंडल भी है, और इस बुलिश मोमेंटम में मेरा एफईजी नहीं है ना कोई ब्लॉक है। तो देखो इसके अंदर आ गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में आ गया, और देखो कितना बड़ा मोमेंटम है। अब यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते, यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम पर चले जाते, तो यहां से आपकी बाइंग होती कहीं से, तो देखो यहां से आपकी बाइंग होती, मुझे पता है 1 मिनट के अंदर में जाते आप, तो यहां से आपकी बाइंग होती, और इतना बड़ा आप ऑर्डर, आप इतना बड़ा आप टारगेट रख सकते थे। देखो इसको लिया है, मतलब डायरेक्ट ये वाला ही है, बराबर है, नेक्स्ट लिक्विडिटी है ये वाली, इतना बड़ा आप ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर रख सकते थे। That's it. बात ही खत्म। 1 मिनट के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको यहाँ पे श्योर शॉट 1 मिनट के अंदर आपको बुलिश पैटर्न मिलेगा, चौक या वी शेप का पैटर्न मिलेगा, और वहां से आपको बाइंग की एंट्री थी। दैट्स इट। वैभव बड़े सर आपने क्या डाला है वो मुझे पता नहीं है। ये बड़े सर आपने यहाँ पे क्या डाला है वो मुझे दिख नहीं रहा है। आप यूरो कैड का एग्जाम्पल है, ओके, यूरो कैड का एग्जाम्पल है, और उसके अंदर आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम है, बराबर। कौन से डेट का है सर, ये मैं देख लेता हूँ। देखो इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेके निकलना है ले सकते हैं आप, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बनता है ये। देखो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये, आपका प्रॉपर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, चलो मैं यूरो कैट का एग्जांपल देख लेता हूँ। AUR कैट, यूरो कैट 4 आवर का टाइम फ्रेम, ये कहाँ गया? ठीक है, अब देखो इसने चॉक कर दिया, कितना सस्ता वाला चॉक कर दिया। अभी देखो इसके अंदर आपको बेरिश ट्रेंड मिलेगा, अभी कंटिन्यू मिलेगा नीचे तक। ये वाला आपका चौक है, मोटा मोटी, ये बाइंग पुल, सेलिंग पुल बैक,
ये वाला सेलिंग पुल बैक, यहाँ पे आपका आईडीएम इंडोसमेंट, बराबर है, यहाँ पे आईडीएम, यहाँ पे आपका हायर हाई, बट बॉस नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे उसने चॉक कर दिया। अब चॉक करके, बराबर है, अब चॉक करके इसने क्या कर दिया है, लोअर टाइम फ्रेम पर इसने काउंटर एंट्री आपको दे दी है, और ये आपका ऊपर से बेरिश व्यू है यहाँ पे, ये वाला, उसको मैं थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो और सही तरीके से पता चलेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बॉस हुआ, एक बार चॉक करके ऊपर के एफईजी में जाके, देखो चॉक कर दिया, ऊपर के एफईजी में ऑर्डर ब्लॉक में जाके उसने फिर नीचे चला गया, यहाँ पे रिस्पेक्ट करके, देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट करके, बराबर है। आप देखो सेकंड सिनेरियो क्या है, यहाँ पे सेकंड सिनेरियो ये है आपका, ये आपका एफईजी विद ऑर्डर ब्लॉक है अभी, ये वाला, ये की है, इसके अंदर ही मार्केट है। अब ये यहाँ से रिस्पेक्ट करके नीचे निकलना चाहिए, ये फर्स्ट सिनेरियो है यहाँ पे, ये वाला। और सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है, समझो ये सब निकाल देता हूं मैं आऊंगा वही बोले सर आपके पॉइंट पे, डोंट वरी। अब ये आपका समझो कोई बॉस नहीं है, ये आपका चौक है, वैलिड बाइंग पुल बैक, फिर नीचे मार्केट, फिर यहाँ पे आपका शायद ये करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे चौक करेगा, और फिर ऊपर से आपकी फिर ऊपर से आपकी यहाँ से सेलिंग आएंगे, फिर ये भी सिनेरियो हो सकता है, दोनों भी सिनेरियो है। चलो यूरो कैड में देख लीजिए सर, टाइम मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से मतलब टाइम, कौन से मतलब डेट पर है, या करंट करंट ट्रेंड पे, ये मुझे बता दीजिए, मैं देख ही लेता हूँ एक बार, यहाँ पे है क्या, ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एफवीजी छोड़ा है, बराबर है, 23 तारीख को, इसी मतलब जुलाई की 23 तारीख। हाँ यहाँ पे बोल रहे हैं आप, हाँ ठीक है, ये आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसके अंदर आपकी दो लगातार सेलिंग की कैंडल्स है, और इसके अंदर मैं ऊपर जाऊं तो सब एफईजी ऑलरेडी ऊपर जाते समय इसने ले लिए है, बराबर है, इसने ले लिए है। जस्ट मिनट, चलो मैं इसको इतना बड़ा मिटिगेशन ब्लॉक बोल देता हूँ, ठीक है, ये कंफर्मेशन है। दूसरा कंफर्मेशन भी है, जब मार्केट ऊपर चला गया, बराबर है, यहाँ पे उसने ऑलरेडी इम्बैलेंस लेकर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर इसके अंदर आया, यहां से ऊपर नहीं चला गया सर, वो बॉस बनाने के लिए दिया उसने आपको, बाइंग का चांस दिया है यहां से लेकर यहां तक, बट ये प्रॉपर जाना चाहिए ऊपर, तो इसको शायद यहाँ पे ट्रेंड चेंज करना था इसलिए नहीं ऊपर गया, बट दिया है यहाँ पे आपको बाइंग मिली है, जब यहाँ से ऊपर चला गया, जब नीचे आया तो यहाँ से आपको एक बाइंग दी है यहाँ तक, कितने पिप्स की है, 49, मतलब कम से कम $4 की, मतलब 40 पिप्स की मोमेंटम है इसके अंदर है। ये भी है एडवांस ऑर्डर, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, रिवर्स हुआ है, इसलिए ये ऊपर इतना नहीं जा रहा, बट $40 का आपको यहाँ पे, सॉरी 40 पिप्स का यहाँ पे उसने मोमेंटम दिया है, इसके अंदर दिया है, ये भी है सर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही है, और यहाँ से आपको बाइंग मिली थी इसके अंदर, जब ऊपर गया नीचे आया तो फिर यहाँ से बाइंग मिली थी, जो लोअर टाइम फ्रेम पर आपको बाय करना था, बराबर है, बट भला इसने यहाँ पे बॉस नहीं किया, भला इसने ट्रेंड चेंज किया, बट यहाँ पे आपको 40 पिप्स का मोमेंटम था इसके अंदर, तो ये भी आपका सही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही है, ये कंफर्मेशन है, दूसरा भी कंफर्मेशन है, ठीक है। चलो ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ये आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि दो एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, एक बीटीसी का और यूरो कैड का, दोनों के अंदर भी आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिला है, जहां पे आपके दोनों भी कंफर्मेशंस है, बराबर है,
बट वहां पे जब मार्केट नीचे आया, बराबर, आप समझो ये यूरो कैड है, चलो ये यूरो कैड है, बराबर है, सिंपल है यहाँ पे, बराबर है ना, यहाँ पे आपका बॉस हो गया, बराबर है, मार्केट ऊपर चला गया, बट नीचे जब आया तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ना ऑर्डर ब्लॉक है, ना एफवीजी है, कुछ नहीं है, बट ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपको पता चला, दो कैंडल है, यहाँ पे कोई भी आपका बायस नहीं है, बुलिश पीओआई नहीं है, तो फिर यहाँ इसके अंदर आ गया, यहाँ पे आपने लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री ली, बात बन गई। ये चीजें होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस से होगा, अदरवाइज ये चीजें नहीं बनेगी आपको। एओडी यूएसडी में, ठीक है, मैं देख लेता हूँ एओडी यूएसडी में, बट इसके उसको नजरअंदाज ना करे। एओडी यूएसडी, एओडी यूएसडी, एओडी, और ये है 25 जुलाई का एग्जाम्पल, बराबर है ना, जून जुलाई, तो सब 25 जुलाई, ठीक है, मैं जाता हूँ तो यहाँ टाइम फ्रेम कौन सा है मोहम्मद साहब, मोहम्मद अशरफ सर जी, टाइम फ्रेम कौन सा है वो बता दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है। 25 25 नीचे का 25 जुलाई, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, राइट, मैं ऊपर देख रहा था 25, ये 24 जुलाई, ये यही है, यही टाइम फ्रेम है। लेट मी सी, लेट मी सी, ये आपका बाइंग पुल बैक है यहाँ तक, बराबर है, बराबर है, तो ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बराबर है, इसके अंदर लगातार आपकी बाइंग की 3 बुलिश कैंडल है, बराबर है, बराबर है, और जब मार्केट यहां से नीचे आया, देखो बॉस करके, ठीक है, चलो मैं देख ही लेता हूँ, बॉस करके जब नीचे आया और यहां से जब ऊपर चला गया, तो ऊपर है ना सर एक फीचर और ऑर्डर ब्लॉक सर, बेरिश ट्रेंड है ना ये, इसके अंदर आपको सेलिंग ही मिलेगी, बराबर है, और सेलिंग मिलेगी आपको कहां से, देखो ये एफईजी विथ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, देखो वहां से मार्केट नीचे नीचे की जा रहा है, इसलिए बॉस करने के लिए मुझे तो नहीं, यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला है सर, बट दूसरा नहीं मिला है मुझे, दूसरा नहीं मिला है मुझे, एक तो मिल गया, ये आपका वैलिड बैंक पुल बैक है, इसके अंदर टॉप से लेकर बॉटम तक 3 बुलिश कैंडल है, बट मार्केट जब बॉस करके नीचे चला गया और जब ऊपर चला आया, तो यहाँ पे आपका एफईजी तो ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग के लिए, क्योंकि आपको सेलिंग करनी है ना इसके अंदर, तो ये नहीं होता यहाँ पे, ये नहीं होता यहाँ पे, तो ये आपका काम करता, ठीक है सर। यूएस ऑयल का 4 आवर टीवीएस चार्ट देख लीजिए, 13 अप्रैल का, ठीक है, मैं देख लेता हूं, तो देखो मजे की बात क्या है मोहम्मद अशरफ सर जी, यदि आपका पहला कंफर्मेशन है, बराबर है, और सेकंड कंफर्मेशन भी है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है और ये से आएंगे, ये तो जिसको पता, किसी को पता नहीं होगा बट आपको पता होगा, बट यहाँ पे और भी एक अच्छी बात है, चलो ये वैलिड बाइंग पुल बैक है, इसके अंदर 3 कैंडल्स है, बराबर है, मार्केट ने बॉस बनाकर जब नीचे चला गया, बट उसने ऊपर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है, मतलब बेरिश पीओआई है आपका यहाँ पे, तो वहां आकर रिस्पेक्ट करके जाएगा वो, मतलब देखो वही आ गया और वहां से भी रिस्पेक्ट करके निकला, कितना मोमेंट था यहाँ पे देखो, 6,500 और ये कहाँ पे है 6,500, मतलब कम से कम 50 पिप्स का मोमेंटम था इसके अंदर, देखो अब ये जाएगा बॉस के लिए नीचे, ये वाला बॉस है आपका, देखो स्ट्रक्चर मैपिंग कितनी सही काम कर रही है, यदि आप लोगों को ये सब चीजें पता है, देखो आप जिसको पता होता कि मेरा यहाँ पे बॉस हो चुका है, मार्केट ने काउंटर ट्रेंड करके ऊपर चला गया है, और काउंटर ट्रेंड कहां से किया है मैं देख लेता हूं, कुछ है क्या यहाँ पे नीचे, देखो यहाँ पे आपका कॉम्प्रोमाइज्ड एफपीजी विद ऑर्डर ब्लॉक है, देखो ये वाला, देखो इसको लेके मार्केट ऊपर चला गया, देखो इस ऑर्डर बॉस करके नीचे आया, ये माउस भी बहुत बकवास है यार,
ये आगे पीछे नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो बॉस करके नीचे आया, ये हमारा पुलिस पीओ आया था। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाला, ये एफईजी आपका, देखो ये एफईजी, और ये आपका पीछे वाला, यहाँ पे आपका पीओ है, यहाँ पे इसको टच करके ये जस्ट ऊपर चला गया। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आपको बाइंग की एंट्री थी काउंटर ट्रेंड की, बराबर है, लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखते। अब यहाँ पे जाके देखोगे आप, इस जगह पे, इस जगह पे देखो, इस जगह पे मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। जितना करेंसी पेयर के ऊपर वॉच रखोगे उतना प्रॉफिट बनेगा। देखो जो इतना बड़ा मैंने ड्रॉ किया ना, ये इतना बड़ा है 1 मिनट। अब देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर चला गया, बराबर है, फिर नीचे आया, फिर एफईजी लिया और फिर नीचे निकला। कौन सा एंट्री मॉडल है ये, बता दो मुझे आप लोग, कौन सा एंट्री मॉडल है ये, कौन सा सेप है ये? बन गया, बात बन गई। जो सीखा है वही काम करता है, बस आपका ध्यान होना चाहिए। मेरा तो नहीं ध्यान होता, मैं तो सोया रहता हूँ। देखो नीचे आया, टारगेट था आपका ये वाला, यहां से आपने सेलिंग करनी थी इस एफयूजी से, और टारगेट है आपका क्या है, क्या बोलो, देखो टारगेट है आपका बॉस। कौन देता है ऐसे ऐसे स्टेप्स, कौन देता है? कल भी दिया था मैंने, लाइव मार्केट में पकड़ना आ गया आपको तो आ गया, मुझे तो नहीं हो रहा है, मेरे से बीमार हो इसलिए। बट जिस दिन कम बैक करूंगा तो तगड़ा करूंगा, स्टैंडर्ड लॉट के साथ साथ करूंगा। देखो अब मैं जाता हूँ 4 आवर के ऊपर, मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि ये 4 आवर पे ना दिखे मुझे, 4 आवर पे दिखता नहीं है। ठीक है चलो, नहीं दिख रहा है तो अभी नहीं दिख रहा है। देखो इतना छोटा कर, बड़ा करने के बाद भी दिख नहीं रहा है, कितना छोटा दिख रहा है। देखो एक ही कैंडल है ये, देखो इस कैंडल के अंदर ही सब बन रहा है हमारा। वी शेप एंट्री मॉडल था, देखो इस वीक के अंदर हमारी एंट्री थी, देखो इसके ऊपर हमारी एसएल था, और देखो टारगेट कहाँ पे, कितना बढ़िया काम कर रहा है ये, कितना बढ़िया काम कर रहा है। इवन 5 मिनट के अंदर नहीं बन रहा है आपका ये, यहाँ पे आपका आईडीएम स्विफ्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, 5 मिनट के अंदर नहीं काम कर रहा है, 3 मिनट के अंदर नहीं काम कर रहा है, 2 मिनट के अंदर काम करके चला गया, और 1 मिनट के अंदर तो काम किया है, किया है इसने, इसको तो कोई मतलब है ही नहीं है। नीचे एफईजी और टैप करके नीचे, दैट्स इट। और ये इतना बड़ा लंबा टारगेट है आपका, देखो 40 पिप्स तो ऑलरेडी आपका प्रॉफिट रन कर रहा है। दैट्स इट, चलो मैं इसके बाहर निकल देता हूँ, मुझे और एक करेंसी पेयर देखनी है, और उसके बाद हम यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो देखो हमारा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग 100% काम करता है हायर टाइम फ्रेम पर। पेशेंस चाहिए, ध्यान चाहिए, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा पानी पीता हूँ और फिर मैं आता हूँ सर आपके। यूएस ऑयल बोला ना सर आपने? ठीक है, ज्यादा बात करना मेरे लिए धोखादायक है। टीवीएस का चार्ट बोला सर आपने, चलो मैंने खोल दिया टीवीएस का चार्ट। हमारे मोहम्मद अशरफ सर जी है, वो बहुत प्यार करते हैं इस कम्युनिटी के ऊपर, इसके अंदर बहुत बढ़िया रहता है, इनका सेटअप रहता है। और 23 अप्रैल का सेटअप है। ठीक है मैं देख लेता हूँ सर, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कैलेंडर में जाता हूँ, जुलाई जून मई अप्रैल और 23 अप्रैल। चलो मैं आ गया। ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड है, पहले तो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इसके अंदर मैं देख ही लेता हूँ। 23 अप्रैल, 23 अप्रैल, हाँ यहाँ से ऊपर चालू किया है। चलो यहाँ से बराबर है, ये आपका वैलिड बाइंग पुल बैक है, बराबर है। चलो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया।
अब इसके अंदर मुझे दो कंफर्मेशन ढूंढने हैं, दो कंफर्मेशन ढूंढने हैं। सर नहीं मिल रहे मुझे कोई कंफर्मेशन यूएस ऑयल में ना आपका। देखो यहाँ से ये टॉप वाला आपका टॉप यहाँ पे है बाइंग पुल बैक का, ना लगा कि दो से ज्यादा बाइंग बुलिश कैंडल है, ऑलरेडी ये बेरिश कैंडल है दोनों भी, बराबर है। तो लगा है ही नहीं आपकी, पहली चीज। और सेकंड चीज, इतना बड़ा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है आपका, देखो इसके अंदर बहुत सारे एफईजी छूटे हैं। इसको लेके नीचे आया, इसको लेके नीचे आया, और देखो मार्केट ने क्या किया बॉस करने के बाद, यहाँ पे देखो यहाँ पे कर दिया, बराबर है। अब बॉस करने के बाद इतना बड़ा उसने ये छोड़ा है यहाँ पे, देखो ये देखो, कॉम्प्रोमाइज्ड एफईजी विद ऑर्डर ब्लॉक, और इस बेरिश मार्केट नीचे चला गया। तो नहीं मिल रहा है सर मुझे वो जो हमारे कंफर्मेशन है, दोनों भी कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन है इसके अंदर। चलो यहां से लेकर यहां तक आपका कोई भी एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, उसको समझ सकता हूँ। बट यहाँ पे आपका जो बुलिश कैंडल चाहिए मुझे, टॉप से लेकर बॉटम तक लगातार दो या दो नहीं है। यहाँ पे बेरिश कैंडल है, फर्स्ट दूसरी भी बेरिश है, बराबर है। तो टॉप से हमारी बुलिश कैंडल होनी चाहिए। और सेकंड चीज ये है कि मार्केट इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में अंदर गया नहीं है, ये नीचे की कॉम्प्रोमाइज एफईजी तो ऑर्डर ब्लॉक से नीचे निकल चुका है ये। तो ये नहीं है, ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता सर, आपका कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, बराबर है। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा इसका क्या सिनेरियो है। यहाँ पे बॉस हो चुका है, बराबर। ये वैलिड बाइंग पुल बैक का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये आपका यहाँ पे इंडोसमेंट था, बराबर है। और इस पीओएस मार्केट ने नीचे कल्टी मारी है, देखो, बराबर है। तो बॉस करके नीचे चला गया। अब यहाँ पे मुझे चॉप मिल रहा है यूएस ऑयल के अंदर। अब देखो यूएस ऑयल के अंदर मुझे बाइंग का स्मेल आ रहा है, बाइंग का स्मेल आ रहा है, बराबर है। अब देखो ये आपका चौक हो गया, चौक स्ट्रिप कर दिया है इसने, क्योंकि इसके ऊपर जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ से ऊपर ये मिटिगेटेड था। तो देखो शायद अब यहाँ से नीचे से आपको बाइंग की एंट्री मिल सकती है। ये भी आपका बुलिश पीओआई है, यहाँ से भी लोअर टाइम फ्रेम पर आप एंट्री ले सकते हो। तो ये यहाँ से बॉस करेगा फिर और ऊपर निकलेगा, तो ये अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बॉस करके ऑलरेडी उसने चॉक किया है यूएस ऑयल में, और यूएस ऑयल में इतना बड़ा बेरिश ट्रेंड खत्म हुआ है। इसका रीजन डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या है। देखो डेली टाइम फ्रेम पर उसने ऑलरेडी आपका जो एफईजी है और ये वाला आपका लास्ट वाला पीओआई है, देखो यहाँ से उसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, खत्म हो गया ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पर। ये लास्ट वाला बेरिश बुलिश पीओआई था, जिसको लेकर उसने अपना ऊपर का जर्नी कंटिन्यू चालू करना कंटिन्यू किया। ये डेली बायस, वीकली बायस, मंथली बायस में सिखाऊंगा ना, इसके अंदर ये सब है। और सर प्योर ब्लॉक में कोई एफईजी नहीं होना चाहिए क्या? हाँ बराबर है सर, प्योर ब्लॉक में नहीं होना चाहिए सर। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में आपका एफईजी और ब्लॉक नहीं होना चाहिए, दोनों कंफर्मेशन होने चाहिए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है आदित्य सर, थोड़ा सा मोहम्मद अशरफ सर को आप अनम्यूट करिए, मैं वो क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में आएगा। ठीक है, कर दिया सर। हाँ बोलिए। हाँ हाँ। हाँ हम्म।
स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ जाने का सर, हिचकाने ले ही सकते हैं सर। आपको कितने एग्जाम्पल दिखाओ मैं आज? देखो यहाँ पे भी एग्जाम्पल है आपका, देखो हर जगह पे आज सही काम किया है। देखो बॉस करके, देखो यहाँ पे बॉस किया यूरो यूएसडी में, देखो यूरो यूएसडी में बॉस किया, देखो मेरी नजर है सब जगह पे। देखो यूरो यूएसडी में बॉस किया, फिर काउंटर ट्रेंड चालू हुआ, और काउंटर ट्रेंड देखो ये वाला आपका एफईजी विथ ऑर्डर ब्लॉक है, देखो, और ये आपका नीचे वाला ये बॉस है। देखो मार्केट लगभग आपके बॉस तक आ गया ऊपर से, देखो इस बुरी में चला गया, और लोअर टाइम, हाँ कहाँ पे बैठ रहे सर? ठीक है, हाँ यूएस ऑयल, हाँ हाँ हाँ। यहाँ से सेल निकल, बराबर है, यहाँ से, हाँ ठीक है, मैं वो आगे वाला स्ट्रक्चर निकाल ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो देखो यहाँ पहली चीज ये है, पहला आपका यहाँ पे बाइंग पुल बैक, और ये बाइंग पुल बैक, यहाँ पे आपका इंडस्टमेंट, और इस बेरिश पीओआई से नीचे आ रहा था ये, बस यहाँ पे आपका बॉस है। यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए आपका, देखो यहाँ से आप कंफर्मेशन लेंगे लोअर टाइम फ्रेम पर, तो ये आपका टारगेट होगा, बराबर है। ठीक है, यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ यहाँ पे क्या दिक्कत है सर आपको? ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ देखो सर, मुझे मुझे यहाँ पे ये पूछना है, पहली चीज ये है, डाउन ट्रेंड में आप जो एफवीजी होता है आपका, वो आप किस लिए यूज करते हो? पहले मुझे ये मुझे पूछना है, डाउन ट्रेंड में आपका जो एफवीजी बनता है वो किस लिए आप यूज करते हो? डाउन ट्रेंड में आपका जो एफवीजी बनता है, देखो सर यहाँ पे एफवीजी और ये ऑर्डर, मार्केट नीचे आया सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए, बराबर है, तो ये आपका डाउन ट्रेंड है, बराबर है। आप मार्केट में आपके बेरिश पीओआई में ऊपर आया, यहां से आपने सेलिंग की एंट्री ली, तो ये जो एफईजी बनता है ना डाउन ट्रेंड में, देखो ये हमारे कुछ काम का नहीं होता, क्योंकि क्योंकि ये हमारे ट्रेंड के खिलाफ बना है ऊपर आते समय, तो यहां से आप बाइंग नहीं कर सकते सर, क्योंकि ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है, ऊपर से आपकी सेलिंग है, भला आप नीचे आपका कितना भी बड़ा एफईजी होने दो, बराबर है, बट वो डाउन ट्रेंड में बना हुआ एफईजी आपका सेलिंग का एफईजी होता है, बट यहाँ पे आपका बाइंग का एफईजी बन रहा है, तो ये आपका ट्रैप होता है सर। यहाँ पे देखो जिसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने और बॉस तक आ गया, तो ये समझना है आपको, जिस ट्रेंड में आप बैठे हो उस ट्रेंड में आपका एफवीजी और ब्लॉक है, वो आप किस लिए यूज करते हो वो आपको पता होना चाहिए, वो आपका सेलिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका ये एफवीजी बनेगा, यहाँ पे बना है ऊपर जाते समय, तो ये आप बाइंग के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका डाउन ट्रेंड है। हाँ, और उसको आपको कंसिडर करना भी नहीं है, उसको आपको कंसिडर करना भी नहीं है, क्योंकि ये सब ट्रैप होते हैं। आप बहुत सारे लोगों को क्या किया होगा उसने, देखो यहाँ पे एफवीजी बना दिया, देखो यहाँ पे एफवीजी, नीचे आपका ब्लॉक, इसके अंदर आएंगे, जो नए लोग होंगे वो क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे और फिर यहाँ से बाइंग को बैठेगा, नहीं ये हमारे एफवीजी विद ब्लॉक है, यहाँ से हमें अभी बाइंग करनी है, मतलब ये बाइंग होगी वो आपके पूरे, मतलब ये इतना बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट आपकी बाइंग होगी, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा नहीं, बराबर है सर। ये समझना है आपको, ये समझना है। हाँ 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 हाँ। हम्म, हम्म, हम्म,
हम्म। नहीं, इसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली चीज है ही नहीं सर। कोई भी कंफ्यूजन, आपको जो बायसेस मैंने सिखाया है बस उसको उतना याद रखिए, उसके ऊपर काम करो। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहे हैं ना, वो मतलब आप डेमन डेमन क्वेश्चन कहते हैं उसको, मतलब जो राक्षस रहते हैं ना, मतलब वो सवाल रहते हैं, वो मतलब आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो उनसे आपको क्या करना है, दूर रहना है। हाँ, दूर रहना है उनसे। ये तो क्लियर कट है कि ये यूएस ऑयल का बेरिश ट्रेंड है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। अब ये नीचे से काउंटर ट्रेंड लेकर ऊपर बेरिश भी आया है, तो बॉस का ही टारगेट रहेगा हमारा। अब यहाँ पे देखो, इसने आप अब चौक किया है बहुत अच्छी तरह से। अब इसने बाइंग में जाना है इसके अंदर आपको, क्योंकि हमारा हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से इसके अंदर अब चौक हुआ है, और चौक करके उसने चौक को स्वीप करके नीचे आ गया है। अब ये वाला आपका बड़ा एफवीजी विद बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहां से आपको ना अच्छी तरह से बाइंग मिलेगी। बट और एक चीज है, मैं यूएस ऑयल का और एक चार्ट ले लेता हूँ। आजकल क्या हो रहा है, ये बहुत लफड़ा कर रहा है ये टीवीएस का चार्ट। अब इसके अंदर जाके देखते, हाँ, अब देखो इसके अंदर देखो कुछ अलग भी चल रहा है। सॉरी, ये मैंने अलग सा ले लिया, डाउ जोन्स लिया, यूएस ऑयल लेना था। जस्ट मिनट। क्योंकि क्या होता है, मैं अभी एक एक प्लेटफॉर्म पे निर्भर नहीं रहता आजकल। एक मिनट। यूएस ऑयल, क्योंकि वहां पे ना बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पता भी नहीं चलती। आप देखो, हाँ, इसके अंदर भी आपका चौक है। चौक नहीं, अभी दोनों के अंदर भी चौक है। इसके अंदर भी चौक है और इसके अंदर भी चौक है। बराबर ना? आप कौन से भी टाइम फ्रेम पर जाओगे तो चौक हुआ है इसके अंदर। 30 मिनट्स पे भी हुआ है, 15 मिनट पे हुआ है। बट मैं हमेशा 4 आवर के ऊपर प्रीफर क्यों करता हूँ, क्योंकि वहां पे आपके टारगेट श्योर शॉट लगते हैं एक बार कंफर्मेशन आ गया आपके सब बायस पे। तो मोहम्मद अजमल सर पूछ रहे हैं, कैंडल का बॉडी देखकर भी डर लगता है, इतना बड़ा बुलिश कैंडल। देखो सर, जब आपका आपके सिखाए हुए नॉलेज पर विश्वास नहीं होगा तो ये चीजें आपको डराएंगी। इसलिए मैंने कहा है कि इतने सारे रोज स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डेमो में प्रैक्टिस करो आप लोग। ये मैंने बहुत करके बैठा हूं मैं इसके ऊपर। मुझे कंटल आ गया है। मैंने इससे पहले 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार, 35 हजार, 40 हजार डॉलर मैंने एक एक सेटअप में निकाला हुआ बंदा हूं मैं इन चीजों से बहुत परहेज हुई, इसलिए मुझे कुछ नहीं लगता। ये चीजें टेम्पररी रहती है। बट ये आप डेमो पे तो करो, 8-10 दिन डेमो पे करो। आपको मार्केट छोड़ के कहाँ जाना है, लाइफ टाइम आपको इसके अंदर रहना है, तो 15-20 दिन डेमो के ऊपर काम करो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ आपका। जो चीजें सिखाई वो सही काम करती है, बस बस प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। किसी को कुछ सवाल है तो पूछो मुझे। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। क्लियर है तो क्लियर बोल दो सब लोग। क्लियर है तो क्लियर बोल दीजिए। यूएस ऑयल में चौक चुका है, आप बाइंग की एंट्री ढूंढना चालू करो आप लोग थोड़ा सा। बहुत दिन ये बेरिश चल रहा था, बहुत दिन से बेरिश चल रहा था, और डेली टाइम फ्रेम पर इसने अपना ट्रेंड चेंज किया है। डेली टाइम फ्रेम पर इसने ट्रेंड चेंज किया है। देखो, बराबर डेली टाइम फ्रेम पर इसने बुलिश पे ऐसे ही एंट्री ली है। वीकली पे भी ली है। देखो, मैं तो वीक पे गया था। देखो वीकली पे है, ये वीकली पे है। देखो, वीकली पे इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, और डेली पर भी कर दिया है। मतलब दोनों भी जगह पे कर दिया है इसने। देखो यहाँ पे आपका ये है, ये वाला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्लियर है सबका? क्लियर है, चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। कल हमारा अगला वाला में एक ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे हम, आईसीटी का। बराबर है। रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया। कल मैं मिटिगेशन ब्लॉक को ऐड करूंगा, क्योंकि 4-5 स्टूडेंट हमारे पिछले बैच से है, उनको ये पता नहीं, तो वो भी मैं वहां पे क्लियर करूंगा। और फिर अगला मैं वैक्यूम ब्लॉक वगैरह और ब्रेकर ब्लॉक में बाद में लूंगा। और फिर हम इसके बाद हम बैच ऊपर जाएंगे, जो डे है उसको फिनिश करके मैं एक अच्छा वाला आपको चेक लिस्ट दूंगा एट एंड ऑफ दिस कोर्स, जिसके ऊपर आप लाइफ टाइम काम कर सकते हैं। बराबर है। तो चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी। मिलता हूँ यहाँ पे, कल मिलते हैं हमारे शेड्यूल टाइम।